दिल्ली के बीचों बीच एक जंगल के अंदर छुपी हुई एक हवेली, जहां किसी को जाने की इजाजत नहीं थी, जहां एक शहजादी ने ताज के लिए नहीं, इज्जत के लिए जंग लड़ी और आखिर जिंदगी के आखिरी पल तक जंगली जानवरों और अंधेरों और तन्हाई के साथ जिंदगी गुजार दी। मैं अभी महल की तरफ चल रहा हूँ, साथ में मैं आपको इसकी कहानी भी बताता चलूंगा। ये कहानी है एक असली बेगम की, जो ना फिक्शनल थी ना फिल्म का किरदार। ये बेगम थी विलायत महल, ऊद की शहजादी, मालचा महल की आखिरी रोशनी। ऊद यानी कि अवध शहर की शहजादी। अवध शहर एक समय था जब ये भारत के सबसे अमीर रियासतों में से एक थी, नवाबों का शहर, तहजीब का मरकज। लेकिन फिर आए अंग्रेज 1856 में। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने अवध के इलाके को जबरदस्ती कब्जा कर लिया था। जो उस टाइम के नवाब थे, नवाब वाजिद अली शाह, उनको हटा दिया गया और उनके वंशज जो सिर्फ यादगार बनकर रह गए। उनकी नस्लें या तो कहीं छुप गईं या फिर ब्रिटिश के जुल्म के आगे मसल कर रह गईं। बेगम विलायत महल ने दावा किया कि वो अवध के नवाबों की असली वारिस हैं, लेकिन सरकार ने उनका ये कभी दावा नहीं माना। सबको पता है, जब किसी को इंसाफ न मिले तो वो या तो झुक जाता है या जंग छेड़ देता है, लेकिन विलायत महल ने दूसरा रास्ता चुना। 1970 यानी कि 1970s के दौरान उन्होंने अपने दोनों बच्चों अली रजा और सकीना महल के साथ न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन के VIP लॉन्ज में डेरा डाल दिया। हाँ, आपने सही सुना, एक शहजादी ने रेलवे स्टेशन पर जिंदगी गुजारी ताकि सरकार उनकी बात सुने। सालों तक वो वहाँ रही, न बिजली न पानी न सुरक्षा। दिन में हजारों लोग वहाँ से आते जाते, लेकिन उनके आसपास एक अजीब सी खामोशी रहती। मीडिया ने इन्हें रेलवे स्टेशन वाली बेगम का नाम दे दिया। उनका स्ट्रगल कभी खत्म नहीं हुआ। वक्त बीता, सरकार ने उनका केस पेंडिंग में रखा। अंदर से मैं दिखाऊंगा आपको कहाँ पर रानी विलायत बैठती थी, विलायत महल, और इसके अंदर कहाँ पर उनका सामान पड़ा हुआ था। मैं सब कुछ दिखाऊंगा आपको इस वीडियो के अंदर। अभी मैं आपको उसको ऊपर से भी दिखाऊंगा। ऊपर से पूरी दिल्ली दिखाई देती है इसकी छत से, और इसको भूत महल क्यों कहते हैं मैं वही बताऊंगा। तो आइए मेरे साथ, अभी हम चल रहे हैं यहाँ से ऊपर। उसके बाद 1985 यानी कि 1985 में राजीव गांधी की सरकार ने उनकी कंडीशन देखकर उन्हें एक जगह दी जिसका नाम था मालचा महल। एक टूटी फूटी हवेली जो किसी टाइम में फिरोज शाह तुगलक की शिकारगाह हुआ करती थी। बाद में इसको ब्रिटिश एरा के एक ऑफिसर का बंगला बना दिया गया था। ये हवेली दिल्ली के चाणक्यपुरी के जंगल के बीच में छुपी हुई थी। न कोई बिजली न पानी, कोई भी बेसिक सुविधा यहाँ पर थी नहीं। और सबसे बड़ा सच ये है कि ये जगह हॉन्टेड मानी जाती थी, और उस टाइम को आप छोड़ो, ये जगह आज भी हॉन्टेड ही मानी जाती है। आज के टाइम में कोई यहाँ पर नहीं रह सकता। तो आप सोचो उस टाइम में, जिस टाइम और ज्यादा जंगल था, उस टाइम में वो कैसे यहाँ पर रहती होंगी। लेकिन फिर भी बेगम ने इस जगह को अपना महल बना लिया और उन्होंने ये कह दिया, यहाँ अब कोई भी नहीं आएगा, और अगर कोई आएगा भी तो यहाँ से जिंदा वापस नहीं जाएगा। सच में मतलब इतने ज्यादा चमकादड़ है ना अंदर। मैं चाह रहा था मैं आपको उसको अंदर से दिखाऊं, लेकिन मैं आपको उसको और ऊपर ले आता हूँ दूसरे हिस्से में से। यहाँ से तो ऊपर नहीं जाएंगे। आइए भाई आइए। तो अभी हम जा रहे हैं दूसरे हिस्से से ऊपर जाने के लिए हमारे पास बहुत सारे रास्ते हैं, कोई मसला नहीं है। उसके बाद मालचा महल बन गया एक किला, जहां अंदर सिर्फ 3 लोग रहते थे, एक बेगम, उनकी बेटी सकीना और बेटा अली रजा। फिर साल आता है 1987 1987 में जिंदगी से थक चुकी विलायत महल ने एक दिन साइनाइड खा लिया, यानी कि पॉइजन खा लिया। हाँ, जमीन की जद्दोजहद, इज्जत की लड़ाई और तन्हाई ने उन्हें पूरा तोड़ दिया था। कोई अंदर आता नहीं था, न कोई जाता था, इसलिए उनकी मौत की खबर भी किसी को तुरंत नहीं मिली, क्योंकि मालचा महल में आना मना था। उनके बच्चों ने उनकी लाश को, यानी कि उनकी बॉडी को महल के अंदर दफनाया और कुछ भी नहीं कहा। बहुत टाइम तक बॉडी को रखे रहे, उसके बाद दफनाया था। उनके बेटे और बेटी अली रजा और सकीना ने दुनिया से रिश्ता तोड़ दिया। रेडियो, टीवी, फोन कुछ नहीं, बस जंगल, हवेली और खामोशी। मालचा महल के बारे में दिल्ली वालों के दिल में डर था। लोग कहते थे वहाँ भूत हैं। किसी ने देखा कि रात को महल से रोशनी निकलती है। किसी ने देखा कि अली रजा रात में जंगल में तलवार के साथ घूमते हैं। और वैसे भी उन्होंने महल के गेट पर एक बोर्ड लगा दिया था, एंट्री इज प्रोहिबिटेड। लोगों में इतना डर हो गया था कि वो कुछ भी कहते थे वो लोग तो इंसान ही नहीं है, किसी और दुनिया के लोग हैं। उनके पास एक पुरानी तलवार है, कुछ खास कुत्ते, और पूरे जंगल में डर का माहौल। माँ का इंतकाल हो चुका था, वक्त बहुत बीत चुका था। उसके बाद आई 2017। अभी रिसेंटली 2017 में दिल्ली पुलिस को एक फोन आया, जंगल के बीच में एक लाश मिली है। इन्वेस्टिगेशन के बाद पता चला ये लाश उनके बेटे शहजादे अली रजा की है। जी वही अली रजा
जो 31 ईयर्स 31 साल तक बिना किसी से मिले, बिना किसी से बात किए मालचा महल में रहते थे। उनका इंतकाल भी वैसे ही हुआ जैसे जिंदगी बिल्कुल तन्हा। उनके जाने के बाद ये महल बिल्कुल वीरान हो गया। अब कोई नहीं रहता, सिर्फ एक विरासत, कुछ पुराने फर्नीचर, कुछ पुराने कपड़े, खाली बोतल्स, एक डाइनिंग टेबल, एक तलवार, ऐसा कुछ सामान यहाँ पर रह गया। आज की डेट में मालचा महल जंगल में छुपा हुआ एक राज बन चुका है। सरकार के अंडर में है, लेकिन वीरानी उसकी रूह बन चुकी है। आजकल कुछ लोग इसके अंदर घुसने की कोशिश करते हैं इल्लीगल तरीके से, यानी कि इसके अंदर नशा वगैरह करने जाते हैं, और कुछ हिस्टोरियंस इस कहानी को दुनिया के सामने लाना चाहते हैं। पर असली सवाल ये है, क्या हमने एक असली शहजादी को उनका हक दिया? क्या हमने एक औरत की, उसकी तहजीब की, उसकी कुर्बानियों की कीमत समझी? बेगम विलायत महल कोई फिक्शन नहीं थी, वो एक मिसाल थी इज्जत के लिए जीने की और उस इज्जत के लिए मर जाने की। जब जंग ताज के लिए नहीं, इज्जत के लिए हो, तो वो कहानियों में नहीं, दिलों में बस जाती है। बेगम विलायत महल, शहजादा अली रजा और उनकी बेटी शहजादी सकीना, इन लोगों ने ना कोई फिल्म छोड़ी, ना ऑटोबायोग्राफी लिखी, सिर्फ एक कहानी छोड़ गए, जंगली अंधेरों में रोशनी की। मालचा महल आज भी इनकी चीखों को, इनकी तन्हाई को और इनके जज्बे को जिंदा रखता है। वक्त के साथ साथ कुछ लोग भूल जाते हैं उनकी कुर्बानियों को, उनके जज्बातों को और उनकी परेशानियों को, लेकिन उनकी कहानियां कभी नहीं मरती। हो सकता है कुछ टाइम बाद उनका ये महल टूट जाए, लेकिन उनका नाम, उनका जज्बा अमर रहेगा हमेशा। अभी हम जा रहे हैं नीचे, और मैंने जो अभी आपको दिखाया है ना, इसका सिर्फ एक ही सॉल्यूशन है। ये देखो, ये आगे नीचे एक तो जीना सामने जा रहा था, बाकी आप जब भी यहाँ पर आए, कभी भी यहाँ पर आए, अगर आप मालचा महल देखने के लिए, जो मैंने अभी आपको दिखाया, तो आप इन बंदरों के लिए ना और गाय के लिए यहाँ पर बहुत सारे बंदर वगैरह रहते हैं, गाय वगैरह रहती है हर तरफ। अगर आप उधर भी देखेंगे सामने, आपको थोड़ा जूम कर देना, उधर भी चारों तरफ बंदर ही बंदर, यहाँ पर बंदर ही बंदर रहते हैं। कभी अगर आप आते हैं तो यहाँ पर आप थोड़े फ्रूट्स वगैरह, केले, तरबूज, कुछ भी आप लेकर आओ और इनको खिलाओ। तो ये रास्ता जा रहा है मालचा महल के लिए। आपको यहाँ पे ट्रैक करना पड़ेगा, बाइक अलाउड करते नहीं है, लेकिन मेरे थोड़ी सी जान पहचान है, इसलिए उन्होंने बाइक मेरे को बोल दिया कि आप ले जाओ, कोई बात नहीं। तो यहाँ पर ये आप देख रहे हैं बंदर, इस तरीके से अभी दिखेंगे आपको, ये देखिए आप हर तरफ यहाँ पर ही बंदर आपको दिखाई देंगे, सब तरफ, यहाँ पर भी हर तरफ आपको बंदर दिखाई देंगे। अब मैं आ गया हूँ वापस। तो ये था मालचा महल जो है दिल्ली के अंदर। अब आप बताइए, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना और इसको लाइक करना, और चैनल पर अगर नए हो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मुझे आपको बहुत सारी चीजें दिखानी है, बहुत सारी मस्जिदें दिखानी है, बहुत सारे मोन्यूमेंट्स दिखाने हैं, और भी बहुत सारी चीजें दिखानी है मुझे आपको। इसलिए आप भाई मुझसे जुड़े रहिए, मैं आपसे जुड़ा हुआ हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। हमें अभी बहुत कुछ एक्सप्लोर करना है मिलकर इंशाअल्लाह ताला। तो मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।